महाराष्ट्र में फिर से फडणवीस सरकार, और फडणवीस ने आज शपथ ले ली है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, बड़े बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री भी पहुंचे। महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार की वापसी हो गई। तीसरी बार देवेंद्र फडणवीस ने बतौर मुख्यमंत्री शपथ ले ली। देवेंद्र फडणवीस के साथ ही एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। मुंबई के आजाद मैदान में बड़े बड़े दिग्गजों का जमावड़ा था। देवेंद्र फडणवीस के बाद सुबह से जारी सस्पेंस खत्म हो गया है और एकनाथ शिंदे ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। शिंदे के बाद अजीत पवार ने भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ली, जो कल ही कह दिए थे कि मेरा तो तय है कि शपथ लूंगा भाई साहब, महाविकास अघाड़ी की सरकार हो या महायुति की। अजीत पवार छठवीं बार मुख्यमंत्री नहीं, उप मुख्यमंत्री बने, छठवीं बार। महायुति सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचते ही मुंबई का आजाद मैदान मोदी मोदी के नारे से गूंज उठा। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत कई मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री समेत तमाम नेता कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। नई सरकार के गठन में सिर्फ बड़े बड़े नेता ही नहीं, कई अभिनेता भी पहुंचे। शाहरुख खान, संजय दत्त समेत कई बड़े फिल्मी सितारे पहुंचे। फडणवीस सरकार की शपथ में अंबानी परिवार भी पहुंचा, सचिन तेंदुलकर भी पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी समेत करीब 200 से ज्यादा वीआईपी फडणवीस सरकार की शपथ ग्रहण में मौजूद थे और आजाद मैदान में तो 40,000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। रिपोर्ट देखिए, खुद समझ जाएंगे कि कितनी भीड़ थी फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह में मुंबई। देखिए, मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की मी एकनाथ रमणबाई संभाजी शिंदे, मी अजित आशाताई अनंतराव पवार, और इसके साथ ही महाराष्ट्र में सत्ता की चाबी एक बार फिर देवेंद्र भाऊ को सौंप दिया गया। 12 दिन चले मंथन के बाद आखिर देवेंद्र फडणवीस के नाम पर ही मुहर क्यों लगी? चलिए इसके पीछे की कहानी भी आपको बता देते हैं। स्क्रीन ध्यान से देख लीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। महाराष्ट्र के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शुरुआत से ही बीजेपी के हाईकमान और आरएसएस की पहली पसंद रहे हैं। 30 जून 2022 को जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने थे, तब प्रधानमंत्री मोदी के कहने पर ही देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम के लिए तैयार हुए। फडणवीस के डिप्टी सीएम बनने के बाद पीएम मोदी और आरएसएस दोनों ने फडणवीस की सराहना की। पूरे महाराष्ट्र चुनाव में देवेंद्र फडणवीस हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता बनकर उभरे। 80% हिंदू आबादी वाले महाराष्ट्र में इस छवि ने बीजेपी को और मजबूत किया और ज्यादा मजबूत किया। इसके साथ ही महाराष्ट्र में बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार भी देवेंद्र फडणवीस। सीट बंटवारे से लेकर उम्मीदवारों को चुनने तक फडणवीस ने ही सब तय किया। साथ ही महायुति के नेताओं के साथ अच्छा तालमेल बैठाया, जो अब सरकार चलाने में भी मदद करेगी। साथ ही देवेंद्र फडणवीस पहले भी 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके। 2014 से लेकर 2019 तक का उनका कार्यकाल भी अच्छा रहा। इसी का नतीजा था कि 2019 में बीजेपी शिवसेना गठबंधन को जीत मिली। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही है कि तीसरी बार देवेंद्र फडणवीस की ताजपोशी हो गई। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। देवेंद्र फडणवीस, आपको महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।